सोचो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एक नॉर्मल सीधा साधा और अच्छा इंसान कभी बिना वजह किसी के साथ अत्याचार कर सकता है। आप शायद कहेंगे नहीं, लेकिन हिस्ट्री, साइकोलॉजी और साइंस कुछ और ही कहती है। और इसी फिनोमेना को कहते हैं द लूसीफर इफेक्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइकोलॉजिकल कंसेप्ट को जो बताता है कि कभी-कभी प्रॉब्लम इंसान नहीं होता, प्रॉब्लम होता है सिस्टम, सिचुएशन और एनवायरनमेंट। ये कंसेप्ट दुनिया भर में फेमस हुआ साइकोलॉजिस्ट फिलिप जिम्बार्डो की रिसर्च के बाद। तो आइए जानते हैं क्या है लूसीफर इफेक्ट। लूसीफर इफेक्ट का सिंपल मतलब है एक नॉर्मल और अच्छा इंसान भी अगर गलत इन्वायरमेंट, पावर और प्रेशर में आ जाए तो वो ऐसे काम कर सकता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। यानी good people can do evil things not because they are born evil but because circumstances change them. 1971 में अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसे स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। लगभग 24 कॉलेज स्टूडेंट्स थे, नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स जो कि मेंटली और फिजिकली फिट थे। एक ग्रुप बना प्रिजनर्स और दूसरा ग्रुप बना गार्ड्स। सब कुछ सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों में गार्ड्स इतने एग्रेसिव हो गए, इतने क्रूअल हो गए कि प्रिजनर्स मेंटली ब्रेकडाउन होने लगे। वो लोग अपने मानसिक संतुलन खोने लगे। एक्सपेरिमेंट को 14 दिन चलाना था, लेकिन सिर्फ 6 दिन में ही रोकना पड़ा। क्यों? क्योंकि सिचुएशन ने लोगों को बदल दिया था। इसी कॉन्सेप्ट को कई लोग रियल लाइफ इंसिडेंट से भी जोड़ते हैं। जब किसी को अनलिमिटेड पावर मिल जाए, जब कोई मॉब, कोई भीड़ का हिस्सा बन जाए, या जब लोग सोचने लगे कि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूं, इसमें गलत क्या है, तब कई बार इंडिविजुअल मोरालिटी पीछे चली जाती है और वो इंसान भी बाकी भीड़ के साथ जुड़ जाता है। इसका मतलब क्या हम सब डेंजरस है? नहीं। लूसीफर इफेक्ट ये नहीं कहता कि हर इंसान बुरा है। ये सिर्फ इतना कहता है कि अगर एनवायरनमेंट गलत हो, अथॉरिटी का मिसयूज हो और किसी को अकाउंटेबिलिटी ना हो, तो कोई भी इंसान गलत डिसीजन ले सकता है। तो अब सवाल है कि इससे बचे कैसे? इस इफेक्ट से बचेंगे कैसे आप? हर अथॉरिटी को क्वेश्चन करना सीखिए। गलत चीज को सिर्फ इसलिए मत मानिए क्योंकि सब मान रहे हैं, और अपनी मॉरल वैल्यूज को कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। और एक बात याद रखिए, कैरेक्टर की असली परीक्षा तब होती है जब आपके पास पावर है। अब जरा इस कंसेप्ट को एक रीसेंट इंसिडेंट से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जंतर मंतर। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान हमने ऐसी तस्वीरें देखी जहां कुछ लोगों पर पुलिस की गाड़ियों और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे। दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज की भी खबरें सामने आई। मैं यहाँ किसी एक साइड को सही या गलत नहीं कह रहा, लेकिन साइकोलॉजी के नजरिए से एक सवाल जरूर उठता है। क्या उस वक्त हर व्यक्ति अपनी मर्जी से फैसला ले रहा था, या फिर वो अपने एनवायरनमेंट, प्रेशर और रोल से इन्फ्लुएंस हो चुका था? सोचिए, एक स्टूडेंट जब हजारों लोगों की भीड़ का हिस्सा बन जाता है, इमोशंस हाई होते हैं, स्लोगन्स लग रहे होते हैं, गुस्सा अपने पीक पर होता है, तो कई बार वो वही कर बैठता है जो शायद अकेले होते हुए कभी ना करता हो। और दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर मिलता है कि सिचुएशन को कंट्रोल करना है। ऑर्डर फॉलो करना उस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑर्डर मिलना और फोर्स का लेवल चूज करना दोनों अलग बात है।
अगर किसी जगह फोर्स प्रयोग की जरूरत पड़ती भी है तो कितना फोर्स इस्तेमाल किया जाए, कब रुक जाना है और किस हद तक जाना है, ये फैसला ग्राउंड पर मौजूद इंसान ही लेता है। यहीं पर लूसीफर इफेक्ट हमें एक वार्निंग देता है। पावर, प्रेशर, यूनिफॉर्म, भीड़ या किसी ग्रुप का हिस्सा होना कभी कभी इंसान को पर्सनल मोरालिटी को धीरे धीरे पीछे धकेल देता है। इसलिए हर प्रोटेस्ट सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं होता, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का भी एक टेस्ट होता है। एक तरफ भीड़ को अपना इंसानियत का एहसास नहीं खोना चाहिए और दूसरी तरफ अथॉरिटी को भी याद रखना चाहिए कि पावर के साथ रिस्ट्रेन और अकाउंटेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। शायद इसीलिए लूसीफर इफेक्ट हमें सिखाता है असली ताकत सिर्फ पावर रखने में नहीं होती बल्कि पावर को कंट्रोल करने में होती है। इसीलिए हर फैसले से पहले एक सवाल, जी हाँ, एक सवाल जरूर पूछिए। मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सही है या सिर्फ इसलिए क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। शायद इसी एक सवाल का जवाब आपको लूसीफर इफेक्ट का शिकार होने से बचा सकता है। और याद रखिए, इंसान की पहचान उस वक्त नहीं होती जब सब कुछ उसके फेवर में हो। असली पहचान तब होती है जब उसके पास पावर हो, प्रेशर हो और फिर भी वो सही रास्ता चुनने का फैसला करे, वो गलत रास्ते को ना चुने। तो आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं हर इंटरेस्टिंग ओपिनियन पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको साइकोलॉजी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के ऐसे ही डीप और थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक याद रखिए, सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखने की होती है। जय हिंद।